जय यीशु। आज हम लोग थोड़ी देर के लिए डैनियल की पुस्तक को देखेंगे, क्योंकि डैनियल की पुस्तक जो है वो यीशु मसीह की भविष्यवाणी, उसके आने की भविष्यवाणी, वो कौन होगा, उससे क्लियर भविष्यवाणी आपको पुराने नियम में शायद एक जगह पर, एक अध्याय में नहीं मिलेगी। और ख़ास तौर से यीशु मसीह के दोबारा आने पर और उसके राज्य के सेटअप के बारे में। तो ये मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि एक सवाल ये उठता है लोगों के दिमाग में कि क्या परमेश्वर के ने जब ये पवित्र शास्त्र लिखा तो क्या यीशु मसीह के आने का और उनके राज्य का क्लियर वर्णन पुराने नियम में पाया जाता है कि नहीं। और यहाँ पे जो विशेष शब्द जिसके के बारे में हम बात करेंगे, जिसको बोलते हैं मशीयाह, इब्रानी भाषा में जिसके मतलब है मसीहा, और उसका यदि अनुवाद किया जाए तो उसके मतलब है दी अनॉइंटेड। इसके मतलब अनॉइंटेड प्रिंस नहीं है, इसके मतलब अनॉइंटेड व्यक्ति नहीं है, इसके मतलब अनॉइंटेड राजा नहीं है, अनॉइंटेड परमेश्वर का पुत्र नहीं है, परंतु केवल इस अध्याय में ही बाइबल में कहीं आपको दूसरी जगह इतना क्लियर मशीयाह नहीं मिलेगा, जिसके मतलब है दी अनॉइंटेड। यीशु मसीह को यहाँ पर एड्रेस जो किया गया है वो अनॉइंटेड। अब मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। मादी शयक्ष का पुत्र दारा, जो कसदियों का देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में। अब आपको मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि डैनियल की पुस्तक के दो भाग हैं। पहला भाग जो है वो ऐतिहासिक है, यानी कि उस समय जिस समय डैनियल वहाँ पे था उससे संबंधित चीज़ें पहले अध्याय से लेकर और सातवें अध्याय तक हम उसको मान लेते हैं। छठे अध्याय को मान लेते हैं, पर आप सातवां उसमें देख सकते हैं, आठवां देख सकते हैं। वहाँ पे जो विशेष वर्णन है वो उस समय जबकि डैनियल एक यहूदी व्यक्ति था और बहुत ही इंटेलिजेंट, यानी कि मानसिक रूप से वो बहुत ही समझदार व्यक्ति, नॉलेजेबल, मतलब यानी कि उसको विज्ञान की बातें और शास्त्रों की बातों का समझता। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि दानियल नबी जो था वो एक नबी था और यहूदी स्कॉलर था। इस प्रकार से उसका वर्णन यहाँ पे नहीं किया गया, बल्कि दानियल की पुस्तक में उसको प्रॉफिट बताया भी नहीं गया है। उसको सिर्फ इस प्रकार से दिखाया गया है कि वो एक व्यक्ति जो था, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति था, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्कॉलर था, यानी कि सेकुलर उसके शास्त्रों की हम बात कर रहे हैं। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि वो सेमिनरी में पढ़ा था। हम डैनियल साहब पादरी नहीं थे, वो एक डिप्लोमैट था, एक सेकुलर व्यक्ति था, और वो राजा के बहुत करीब काम करता था। और राजा ने उसको जो काम दिया था वो अपने राज्य में, जैसे कि हमारे यहाँ मैजिस्ट्रेट होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, उस प्रकार का काम उसको दिया गया था। सो इससे हमें मिक्सअप नहीं होना चाहिए, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। डैनियल के पास जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्ट थी वो परमेश्वर के दिए गए स्वप्नों को और जो ड्रीम्स ऑफ विजन होते थे उनको परमेश्वर ने एक विशेष गिफ्ट उसको दी थी, जो कि पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर उसको समझाता था। दूसरी चीज़, 9वें अध्याय से आगे जब आप बढ़ेंगे किताब के अंत तक, डैनियल की पुस्तक के अंत तक, 12वें अध्याय तक, तो उसमें जो अभिलेख हैं वो विशेष रूप से एपोकलिप्टिक हैं, यानी कि वो भविष्य के बारे में, उस राज्य के जहाँ पे जिस समय डैनियल समय में था उस समय से आगे की बातों का और यीशु मसीह के आने तक का, बल्कि उसके दोबारा आने तक का और उसके राज्य की स्थापना की विशेष भविष्यवाणी है। इसलिए डैनियल नबी को बहुत से लोग उसको प्रॉफिट के रूप में देखते हैं। अब यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मादी शयक्ष का पुत्र दारा, जो कसदियों का देश का राजा ठहराया गया था, उसके राज के पहले वर्ष में मुझ डैनियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया
कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी की जाएगी। अब यहाँ पे जो हम वर्णन देखते हैं कि अब हालांकि वो था स्कॉलर, परंतु अब वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने लगा, यानी शास्त्रों की जब वो बात कर रहा है तो उस समय के जो शास्त्र अवेलेबल थे, यानी कि जितने भविष्यवक्ता दानियल नबी से पहले आए थे, उसमें से एक भविष्यवक्ता का नाम उसने यहाँ पे ले लिया है, जिसको कि हम बोलते हैं यिर्मयाह। यहाँ पे वो कहता है खास तौर से यिर्मयाह नबी के पास पहुँचा था। कुछ वर्षों के बीतने के अर्थात 70 वर्ष के पूरी हो जाए होने के बाद अब यहूदी लोग जो कि दासत्व में चले आएंगे और किस प्रकार से और किस समय वो दासत्व से निकलेंगे उसकी भविष्यवाणी वो करने जा रहा है। तब मैंने अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। और यहाँ पे आप दानियल नबी को खास तौर से एक ऐसा व्यक्ति देखते हैं जो कि पहले अध्याय से लेकर और अंतिम अध्याय तक कि वो परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करने में और वचन के द्वारा उसके दी गई समस्याओं को हल करने में बहुत बड़ी एक्सपर्टीज रखता था। और यहाँ पे देखते हैं उसने क्या किया, उसने तुरंत क्या किया, प्रार्थना करने लगा। वो दूसरे स्कॉलर्स के पास नहीं गया, उनसे उसने कंसल्ट नहीं किया, किताबों को पढ़ के उसने बूझने की चेष्टा नहीं करी, परंतु जब उसने जान लिया कि प्रॉब्लम क्या है और वो समझ गया कि कितने वर्षों के बीतने पर ये बात होगी, अब उसके सामने ये समस्या है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। उस सल्यूशन का उत्तर उसके पास सबसे पहला और सबसे प्रमुख था कि वो परमेश्वर की ओर मुख करके, यहाँ लिखा हो तब अपना मुख, अब यहाँ पे दानियल साहब खुद लिख रहे हैं, तब मैंने अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर और टाट पहनकर रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। He started asking God, ओ परमेश्वर पिता, उसने मांगना शुरू कर दिया, गिड़गिड़ाना शुरू किया, ओ प्रभु जी मेरी सहायता करें। और वो उस प्रार्थना में जब देखेंगे तो वो अपने पापों का अंगीकार कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ दानियल नबी, जिसको कि हम इतना बड़ा परमेश्वर का भक्त जानते हैं और पाप से उसके कंपैरिजन में यदि देखा जाए तो मीलों दूर था, वो व्यक्ति अपने पापों के लिए और उसके साथ साथ प्रजा के पापों के लिए, यानी कि यहूदी लोग जो दासत्व में थे उनके पापों को लेकर वो क्या करता है, प्रार्थना करता है। देखिए उसकी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु तू महान और भययोग परमेश्वर हो, जो अपने बड़े प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करने के कारण पूरा करता और करुणा करता है। अब यहाँ पे उसने परमेश्वर के 5 एट्रीब्यूट्स को, 5 प्रमुख गुणों को उसने अपने सामने रखा और उन गुणों के द्वारा ये परमेश्वर के सामने अपनी समस्या को उसने प्रेजेंट किया। यहाँ पे आप देखते हो यहोवा परमेश्वर प्रार्थना करने लगा, अपने पापों का अंगीकार करके कहा, हे प्रभु तू महान है। सबसे पहली चीज, यू आर द लॉर्ड गॉड, द यावे गॉड, यू आर इंडीड द ओनली वन, द अल्फा द ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड। तुझको छोड़कर और कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि उसने परमेश्वर को एक महान परमेश्वर के दूसरा एट्रीब्यूट क्या कहता है, भय योग परमेश्वर, इतना महान कि आप तारे और आकाश से उसकी तुलना कर ही नहीं सकते। वो इन तारे आकाश सारे ब्रह्मांड से अधिक सामर्थ्य वो उनका रचना करने वाला है। महान भय योग परमेश्वर, यानी कि इज्जत के साथ। अक्सर लोग कहते हैं अरे परमेश्वर तो हमारा मित्र है। आजकल की नई थियोलॉजी में परमेश्वर को हम अपना बडी मान लेते हैं, मेरा बडी है, मौका मिलेगा तो परमेश्वर की पीठ भी थपथपा देंगे। और यहाँ पे आप देखते हैं कि उसने कितना रेवरेंस के साथ वो उस महान परमेश्वर के पास आता है और उस रेवरेंस और उस आदर के साथ वो उसके सामने पेश करता है, भाई योग परमेश्वर है। अब वो उसको व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर अप्लाई करता है। क्या कहता है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यानी कि तू जो अनलिमिटेड परमेश्वर है,
महान परमेश्वर है कि उसको हम पहुंच भी नहीं सकते, ना उसको हम पूरी तरीके से समझ सकते हैं। वो परमेश्वर मुझसे व्यक्तिगत रूप से प्रेम करता है। He loves me, He cares for me। वो मुझसे प्रेम रखता है। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर हमें नाम जानता है हमारा। वो He knows who we are। और वो हमारे गिड़गिड़ाने की ओर स्वर्ग से नीचे उतर के आता है, उस पर ध्यान देता है। और यहाँ पे दानियल नबी जो है उसी की बात कर रहा है। फिर वो क्या कहता है? फेथफुलनेस ऑफ गॉड। जो परमेश्वर वाचा बांधता है वो उसको करता है। जो परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है वो उसको करता है। परमेश्वर ही है एक ऐसा महान परमेश्वर जो अपनी वाचा कभी नहीं छोड़ता। पौलुस कहता है यदि हम अविश्वास योग्य भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो अपने आपे का इनकार नहीं कर सकता। We have a God who is a faithful God and who is a covenant keeping God। इसको याद रखिए, He is a covenant keeping God। He is a covenant keeping God। वो वाचा का जो उसने बांध दी है उसको रखने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पे दानियल नबी उसी बात का उल्हाना देते हैं। क्या कहते हैं? वाचा को पूरा करता, फिर क्या कहता? और करुणा करता है। करुणा मीन्स ही इज ग्रेशियस। जो हमको नहीं मिलना चाहिए वो तो हमको नहीं देता है, वो मर्सी हो गई, उसकी दया हो गई। परंतु जो हमें नहीं मिलना चाहिए वो भी हमको देता है, क्योंकि ही इज ग्रेशियस गॉड। ही इज मर्सीफुल एंड ग्रेशियस। यहाँ कहता करुणा करने वाला। हम लोगों के पाप कुटिलता दुष्टा, हम लोगों ने पाप कुटिलता दुष्टा और बलवा किया है। हमने तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ डाला है। तेरे दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु तू धर्मी है। अब आप देखिए कि उसने अपने आप को इन महान लोगों से अलग कर दिया। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं महान हूँ, मैं आपका दास हूँ, मेरी प्रार्थना सुनिए। वो इतना दीन व्यक्ति है कि वो कह रहा है कि तेरे दास नबी लोग, he has excluded himself from the prophets of God, he has included himself with the great men of God, he has excluded himself from all the kings and all the supreme people who were rulers and people who are his forefathers, अब्राहम साहब और इसहाक साहब, उन सबों से उसने अपने आप को नीचा ले आया। कहता हम साधारण लोग। अपने आप को क्या बता रहा है वो? ऑर्डिनरी, सिंपल। ही इज आइडेंटिफाइंग, वो अपने आप को उन लोगों के समान ठहरा रहा है जो उस राज्य में रहते थे, जिन्होंने उसके हुक्मों को नहीं माना, उसकी आज्ञाओं को नहीं माना, बलवा किया। उन लोगों के साथ वो आइडेंटिफाई कर रहा है। कहता है साधारण लोग में तेरे नाम से बातें करते थे, हमने उनकी नहीं सुनी। हे प्रभु तू धर्मी है। अब उसने एक और एट्रीब्यूट लगा दिया यहाँ पे। इसके जब वो इस शब्द को प्रयोग कर रहा तू धर्मी है, इसके मतलब उस इब्रानी भाषा के शब्द के मतलब है कि परमेश्वर जो कुछ कर रहा है, चाहे हमें वो अच्छा लग रहा हो या बुरा लग रहा हो। यदि यहूदी लोग दासत्व में चले गए, वो इसलिए चले गए क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। यदि उसने आशीष दी है, वो इसलिए दी है क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। गॉड इज राइचस एंड ऑल हिज जजमेंट्स आर राइचस। उसके सारे काम धर्म के हैं। परंतु हम लोगों ने आज के दिन, हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है। अर्थात यरूशलेम के निवासी और रहने वाले सब यहूदियों को तो क्या समीप क्या दूर, सब इस्राएली लोगों को जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था, देश देश में तितर बितर किया, और उन सबों को लज्जित होना पड़ा। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ रहा है। अब उसने उस समस्या को पिन पॉइंट कर दिया। समस्या क्या हो रही है? ह्यूमिलिएशन। व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमिलिएशन? ह्यूमिलिएशन बिफोर द एनिमीज। जो तुम्हारे शत्रु हैं उनके सामने, जो तुम्हारे मालिक बन गए, जिनके दासत्व में तुम चले गए हो, उनके सामने तुम्हें लज्जित होना पड़ रहा है। और वो क्या कह रहा है? ये उसके
पाप के कारण हुआ है, परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया का सागर और क्षमा की खान है। ओ हो। ये खान जो शब्द है, इसके मतलब ये है कि एक ऐसी खान है कि वहाँ खुदाई चलती रहे और कभी वहाँ से जो हीरे मिल रहे हैं वो ख़त्म ना हुए। तो क्षमा की खान है। देयर इज़ ऑलवेज फॉरगिवनेस अवेलेबल फ्रॉम द लॉर्ड। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे हम और आप जितने बड़े पापी क्यों ना हों, आप सोचते हैं कि आपने एक असंभव पाप कर दिया जिसका कि कोई क्षमा कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार ये इनकरेजमेंट देता हूँ कि आप परमेश्वर के पास आज ही आइए, और जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो हमें क्षमा करने में वो परमेश्वर जो है विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। यही वो कह रहा है कि तू दया का सागर और क्षमा की खान है। What a beautiful description of God। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों के द्वारा हमको सुनाए, वरन सब इस्राएलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया। द रिटन वर्ड ऑफ गॉड, द तोरा दैट वॉज गिवन टू देम, ये तोरा जो परमेश्वर ने तुम्हें दी है, जो शरीयत तुम्हें परमेश्वर ने दी है, वो कह रहा है कि हमने उसको नहीं माना, उसका उल्लंघन किया। वी ट्रेसपास्ड। इसके मतलब कि हमने वो सीमा जो बनाई गई थी उस तार को तोड़कर हम दूसरी प्रॉपर्टी में घुस गए। वी ट्रेसपास्ड, उल्लंघन किया, और ऐसे हट गए कि ऐसे कि जैसे तेरा नाम ही ना सुना हो। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा, परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वो शाप हम पर घट गया। उसने हमको फोरवार्न कर दिया था, पहले से बता दिया, अगर तुम ये करोगे, अगर तुम जलती हुई मोमबत्ती में अपनी उंगली को लाओगे तो तुम्हारी उंगली जलेगी। हमने क्या किया? परमेश्वर को टेस्ट किया छोटे बच्चों के समान, कि पास ले गए, जलती है कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं जली, थोड़ा सा और पास ले, अब देखे नहीं, अभी तो सिर्फ गर्म लग रहा है। जब तक कि वो श्राप हमारे ऊपर घट नहीं गया। 12वां पद कहता है, इसलिए उसने हमारे और न्यायियों के विषय जो वचन कहे थे उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया, यहाँ तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है वैसी सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी। परमेश्वर ने अपनी प्रजा के साथ, अपने लोगों के साथ न्याय किया। लोग समझते हैं ना कि परमेश्वर जो है वो सबके साथ न्याय करेगा, पर अपने लोगों के साथ नहीं, हम बचे रहेंगे, हमसे हमारा न्याय बहुत थोड़ा होगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि ऐसा धरती पर कहीं नहीं घटा। जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही ये सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मानने के लिए ना तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और ना तेरी सत्य बातों पर ध्यान दिया। What a tragedy! We never repented, never turned to him। भी उसमें चलते चले गए और जब एकदम फंस गए। 14 पद में कहता है, इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली। God is not quick in judgment। परमेश्वर हमारे पापों का तुरंत हमें श्राप नहीं देता है, वो हमको मौके देता है। यहाँ पे लिखा हुआ उसने सोच विचार कर तब ये डिसाइड किया कि ठीक है, अब इन्हें इस श्राप से गुजरना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता। भी मैंने इसकी बात पहले कही, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। अब हे परमेश्वर हमारे प्रभु, तू अपनी प्रजा को मिस्र देश से बली हाथ के द्वारा निकाल लाया और अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज भी प्रसिद्ध है, परंतु हमने पाप किया और दुष्टता की है। प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की, हमारे पास आसपास के सब लोगों की ओर से नाम धराई हो रही है। तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, तो तेरे पवित्र पर्वत पर जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है, हमारे परमेश्वर
हमारे परमेश्वर जिसके अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट को सुन और अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त ये कर। मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आँख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा को और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं वो तेरे धर्म के कामों पर नहीं, अपने धर्म के कामों पर नहीं। हम इसलिए यहाँ पे नहीं आए हैं प्रार्थना करने के लिए कि हम बहुत राइचस हैं या हमारे पास परमेश्वर ने बड़े बड़े वरदान दिए हैं, हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम भाषा बोलते हैं, हम लोगों के ऊपर हाथ रखते हैं वो चंगे हो जाते हैं, हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, हमने कभी गाली नहीं बकी, हमने कभी शराब नहीं पी, हम सिगरेट नहीं पीते हैं। हमारे धर्म के कामों में से कोई भी चीज़ उसके सामने एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कह रहा है वो, अपने धर्म के कामों पर नहीं परंतु तेरी बड़ी दया के कामों पर भरोसा रखते हैं। Oh, what a wonderful prayer. What a great mighty prayer of Daniel, the great prophet of God. वो कह रहा है, We are dependent on your merciful act. और वो कह रहा है तेरी दया पर हम निर्भर करते हैं। 19वां, हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब ना कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा कर। फॉर योर नेम सेक, अपने नाम के निमित्त। हम जो प्रार्थना करते हैं वो अपने नाम के निमित्त करते हैं, अपनी भलाई को ढूंढते हैं। यहाँ दानियेल नबी क्या कह रहा है, अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे, वो ये कह रहा है कि जो यरूशलेम की नाम धराई हो रही है, तेरे लोगों की नाम धराई हो रही है, उससे तेरा नाम मट्टी में मिल रहा है मेरे एक्शन के कारण, मेरे पाप के कारण। ओ लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, फॉरगिव मी लॉर्ड जीसस, बिकॉज माई एक्शंस हैव ब्रॉट योर नेम टू डर्ट, बिकॉज व्हाट आई डिड, ओ लॉर्ड, बिकॉज ऑफ दैट योर नेम हैज बीन डिसऑनर्ड। लॉर्ड फॉरगिव मी एंड क्लेंस मी, आई प्रे। ये प्रार्थना जो मैं कर रहा हूँ अपने लिए, वो दानियेल नबी कर रहा है। अब उसके बाद वो कहता है 20वें पद में, इसको हम आगे पढ़ेंगे पर मैं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। 20वें पद में कहता है, इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता था। और जब मैं करता ही था, 21वें पद में यहाँ पे लिखा हुआ है, तब वो पुरुष जिसका नाम जिब्राइल है, बहुत विशेष फरिश्ता है, यहाँ पे लिखा हुआ मनुष्य, वो पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा था जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर एंड आई वांट यू थिंक, आप और हम जब प्रार्थना करते हैं और जब परमेश्वर के सामने आते हैं तो किस प्रकार से आते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए यूहन्ना और दानियेल नबी की 9वें अध्याय की प्रार्थना को पहले पद से लेकर 21वें पद तक पूरा अपने आप पढ़िए, 1 बार, 2 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए और समझिए कि प्रार्थना क्या होती है। हमारी प्रार्थना टू द पॉइंट, मतलब किसी ने कहा है बहुत वर्ष पहले, मैं विदेश में जब था, किसी ने कहा दैट आवर प्रेयर इज ए शॉपिंग लिस्ट दैट वी टेक टू फ्रेड मायर और वॉलमार्ट और कॉस्को और सेफवे ग्रोसरी स्टोर। हम जाते हैं, हमारी पत्नियां हम लोग को लिस्ट बना के देती हैं, वो लिस्ट लेके हम लोग गाड़ी लेते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं और लिस्ट में पहली चीज़ टूथपेस्ट ये ले लेते हैं, उसके बाद लिखा है टूथब्रश ये ले लेते हैं, उसके बाद साबुन, उसके बाद दाल, वो लिस्ट में हम चेक करते जाते हैं। हम लिस्ट बनाते हैं, परमेश्वर के सामने जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब वो प्रार्थना गलत है, पर मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आज
इस रेवलेशन के द्वारा, इस प्रकाशन के द्वारा प्रार्थना की एक बड़ी भारी शिक्षा हमें मिली है, और वो आप दानियल नबी से सीखिए। और परमेश्वर के वचन में ये रिकॉर्ड करी गई है इसलिए ताकि हम जानें कि जब पश्चाताप की प्रार्थना, रिपेंटेंस की प्रार्थना और परमेश्वर की दया की प्रार्थना करने के लिए हमें उसके पास आना पड़ता है तो वो किस प्रकार होना चाहिए। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में जय यीशु।